नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इससे पहले दोस्तों हम 8 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट हम विद्यासागर रहमान बुक से करा रहे हैं। दोस्तों इससे पहले हम एडोटेरिया का वॉल्यूम 2 का 18 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में आकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आपका आने वाला एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है। हम आप लोगों को 5 सेकेंड का समय दे रहे हैं क्वेश्चन के लिए। तो एक का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ईरान से, यानी कि कर्क रेखा जो है ईरान से नहीं गुजरती है। उत्तरी गोलार्ध से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। और कर्क रेखा जो है विश्व के जिन देशों से होकर गुजरती है वह आपको हो जाएंगे हवाई द्वीप, बहमास, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मैक्सिको, माली, नाइजर, चौड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन एवं ताइवान, यहाँ से होकर आपको कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 2 नंबर कह रहा है कि ताप बढ़ने के साथ द्रव की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह आपको बताना है। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ताप बढ़ने के साथ द्रव की सांद्रता घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि किस सुल्तान ने जमीन में सफल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्गठन में विशेष रुचि ली और उसने उपज का 1/2 भाग राजस्व के रूप में वसूलना आरंभ किया। और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने पैमाइश से प्रति विश्व उपज के आधार पर भू राजस्व निर्धारित करने की नीति अपनाई। और अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर या सिकंदर एसानी की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। 4 का राइट आंसर आप लोगों को करना है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरदार पटेल। सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। और सलाहकार समिति की उप समितियां मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष आपको जेबी कृपलानी तथा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच सी मुखर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि व्यापार नीति में शामिल है। इसका राइट आंसर आप लोगों को करना है। तो 5 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निर्यात आयात नीति जो है वह आपको व्यापार नीति में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि 20-21 अक्टूबर 2019 के मध्य भारतीय सेना का सुदर्शन चक्र वाहिनी अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको मैथ दिया हुआ है। हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग वहां से जाकर के इसका PDF प्राप्त कर लीजिएगा और आप लोग मैथ और रीजनिंग बना लीजिएगा। ऐसे इसका हम राइट आंसर बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है 8 में आपको कह रहा है कि भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो 8 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, 8 का राइट आंसर आप लोग करना है। तो 8 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल 2 और 3, यानी कि वेदांगों की रचना वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए की गई थी। उसके बाद व्याकरण की रचना पाणिनि के द्वारा की गई थी। और आपको ऑप्शन ए में जो दे रहा है कि प्राचीन भारत में पांडुलिपियां प्राकृत भाषा में मेषचर्म तथा काष्ठ फलकों पर लिखी जाती थी, आपका गलत हो जाएगा, यानी कि 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 9 में आपको कह रहा है कि लीसा प्राप्त होता है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीड़ के वृक्ष से। उत्तराखंड के चीड़ वनों से प्राप्त होने वाली लीसा एक महत्वपूर्ण गैर प्रकाष्ठ उपज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेट्रोलियम उत्पादन का संरक्षण। हाइड्रोकार्बन 2025 भारत में पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से संबंधित है और यह भविष्य में भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं के संदर्भ में ऊर्जा दक्षता के विस्तार पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं। भारत के राष्ट्रपति का यह अधिकार नहीं है। भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 124 के खंड 4 में के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने का शक्ति संसद को है और संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा आदि तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की न्यायिक शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 में आपको मैथ दिया हुआ है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर आप लोगों को करना है 13 का। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा जो अजमेर में दे रहा है, यह आपका गलत हो जाएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया का जो आपको मकबरा जो है वो आपको दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि पुस्तक माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम द चैंपियन लाइफ के लेखक कौन है। पुस्तक माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम द चैंपियंस लाइफ के लेखक कौन है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विश्वनाथन आनंद और सुसान निनान, यानी कि 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 में कह रहा है कि निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छिपकली में। छिपकली की अनेक प्रजातियां सहित अनेक सरीसृपों में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। इसमें लिंग का निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहा है कि कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है। तो 16 का राइट आंसर आप लोग करना है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कनारी धारा का संबंध दक्षिण अटलांटिक महासागर के धाराओं के पूर्ण वृत्त से नहीं है। यह उत्तर अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दे रहा है कि गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। तो 17 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2, 1 और 4 और 3, यानी कि चंपारण सत्याग्रह पहले हुआ था। उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था। उसके बाद खेरा सत्याग्रह हुआ था। उसके बाद रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अभियान, यानी कि गांधी जी के उपयुक्त संघर्षों का सही कालक्रम
गांधी जी के उपयुक्त संघर्षों का सही कालानुक्रम जो है आपका ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है, यानी कि पहले चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद खेरा सत्याग्रह, उसके बाद रोलेट एक्ट के विरुद्ध अभियान, यानी कि 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सौर सेले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहा है कि निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है, 20 में कह रहा है कि हाल ही में 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अकिक्तम अच्युतन नंबूथिरी। अकिक्तम अच्युतन नंबूथिरी को 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको कह रहा है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। आपको सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। छोटा हम कर देते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें बड़ा बड़ा दिया हुआ है। तो 21 का राइट आंसर करना है आपको, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहले 4 ए का 4 हो जाएगा, यानी कि हाईटेक सिटी जो है वो हैदराबाद में है। उसके बाद साइंस सिटी जो है आपको कोलकाता में है। उसके बाद आपका रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र जो है वो आपको थुम्बा में है। उसके बाद केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है वो लखनऊ में है, यानी कि आपका 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप PDF देंगे, आप वहाँ से बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रीजनिंग का दिया हुआ है क्वेश्चन 22, इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 में रीजनिंग दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल है, इसको आपको बताना है। 24 का राइट आंसर, तो 24 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि आपको बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का वन जीवन अभ्यारण्य और मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वह बाघ संरक्षण के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कह रहा है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है, इसका राइट आंसर आप लोगों को करना है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत से भारत में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थर्मल पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेथिल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया, इसका राइट आंसर आप लोग को 28 का राइट आंसर करना है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रांतिकारी आंदोलन। आपको जून 1897 ईस्वी में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट एड की हत्या कर दी थी। रैंड की हत्या को लेकर आरोप लगाया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी और जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने की कैद की सजा दी गई, जिसका देश भर में भारी विरोध हुआ। इस कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हुए और जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में पृथ्वी पर सबसे गहरी भूमि घाटी की खोज की गई है।
हम ऑप्शन दिखा देते हैं आपको। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अंटार्कटिका, ब्राज़ील। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको 30 में रीजनिंग दिया हुआ है, 30 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम PDF देंगे, आप वहाँ से बना लीजिएगा। 31 में भी आपको मैथ दिया हुआ है, 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 32 में मैथ दिया हुआ है, 32 का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 133। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में मानव का pH मान दिया हुआ है, माने मानव रक्त का pH मान, दूध का pH मान, मानव लार का pH मान, मानव मूत्र का pH मान दिया हुआ है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मानव रक्त का pH मान जो होता है 7.4 होता है, यहाँ में लगभग दिया हुआ है 7.3 से 7.5। उसके बाद दूध का pH मान जो है ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी कि 6.4, कहीं कहीं 6.5 भी दिया रहता है, यानी कि उसके बाद मानव लार का pH मान आपको 5.5 से 7.5 के बीच में होता है। उसके बाद मानव मूत्र का pH मान 6.5 से 7.5 के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का नियामक है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 35 में कह रहा है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1926 से 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि ओरेकल है। तो 36 का राइट आंसर आप लोग करना है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डाटा सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 में आपको कह रहा है कि 5 जनवरी 2019 को CRPF का पूर्व महानिदेशक राजीव राय भटनागर केंद्र सरकार द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के सलाहकार नियुक्त हुए हैं। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैपल लीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 में आपको कह रहा है कि मैगिनोट रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा मैगिनोट रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जर्मनी और फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको कह रहा है कि राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 40 का राइट आंसर आप लोग करना है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। द 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 42 में कह रहा है कि कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है। इसका राइट आंसर आप लोग को करना है 42 का। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है कपिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको कह रहा है कि चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं। तो 43 का राइट आंसर आप लोग करना है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थिन तू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 में कह रहा है कि गुरु जल क्या है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि US ओपन 2019 का महिला एकल खिताब किसने जीता। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बियांका आंद्रेस्क्यू जो है वो आपका US ओपन 2019 का महिला एकल का खिताब जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द्रौपदी रथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। तो 49 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3.6 × 10⁶ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हमको कह रहा है कि भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोचीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में आपको रीजनिंग दिया हुआ है। 51 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद आपको 52 में भी मैथ दिया हुआ है, तो 52 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद आपका 53 देख लेते हैं। 53 में कह रहा है कि कानून विषयों पर राज्य सरकार का कौन परामर्श देता है। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में आपको कह रहा है कि 5 जनवरी 2020 को TN चतुर्वेदी का निधन हो गया। संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वह कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल थे और उन्हें वर्ष 1991 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से आपको कौन सा सही नहीं है, यह आपको बताना है। हम पॉज कर देते हैं। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिराएं रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, जबकि धमनियां विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती है। यह आपका 55 का सही नहीं है। रुधिर वाहिकाओं में रक्तस्राव होने पर रुधिर में उपस्थित प्लेटलेट्स कोशिकाएं और रक्त के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, थोड़ा सा क्वेश्चन दोस्तों इसमें बड़ा दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। इसके बाद से नहीं होगा। यदि आय के उच्च स्तर पर दर बढ़ जाए तो इसे क्या कहा जाता है। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आरोही कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में आपको कह रहा है कि उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रछन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में आपको कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में राष्ट्रीय नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को 5% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कि किसके शासनकाल में डीमेक्स भारत आया था। तो 59 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिंदुसार के शासनकाल में आपको डीमेक्स भारत आया था और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 में आपको सूची 1 का सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया हुआ है। यह आपको इसका राइट आंसर करना है। तो 60 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एसीटोन जो है वो आपका नाखून पालिश उपसारक है। उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वह अग्निशामक है। उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है और घावों की मरहम पट्टी के लिए है और द्रव अमोनिया जो है वह प्रशीतक है, यानी कि 60 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 61 में आपको कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 149.6 मिलियन किलोमीटर जो है आपका सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि ग्राम सभा का अभिप्राय है। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली से पंजीकृत लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको 63 में मैथ दिया हुआ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन 64 में आपको कह रहा है कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के संदर्भ में निम्न युगों पर विचार करना है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2। सूत पिटक जो है वह बुद्ध की शिक्षा से संबंधित है, और जो आपका दिया हुआ है वो आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित है। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओजोन रिक्त तख्ता जो है वह चर्म कैंसर के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में आपको रीजनिंग दिया हुआ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 67 में भी रीजनिंग दिया हुआ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में आपको कह रहा है 69 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 में आपको कह रहा है कि बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चिकित्सा में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में आपको कह रहा है कि निर्मला के लेखक है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंशी प्रेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 73 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पेंटागोनियन मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 74 में कहा जाता है कि अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और डैश के बीच का अंतर जानता है। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विनिमय पत्र, माफ कीजिएगा, विनिमय पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 75 में कह रहा है कि कोणीय त्वरण का विमीय सूत्र है। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि t⁻²। क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि आपको 23 दिसंबर 2019 के देश भर में किसान दिवस मनाया गया। यह दिवस की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। यह दिवस किस जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। तो इस 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में कहा कि 31 दिसंबर 2019 को केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में अयोध्या मामले पर विशेष डेस्क गठित की। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में आपको कह रहा है कि 4 दिसंबर 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नागरिकता विधेयक 2019 को मंजूरी दी। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2। 6 अल्पसंख्यक समुदायों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी समुदाय शामिल है, यानी कि 77 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 79 में आपको कह रहा है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिसंबर 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 में आपको कह रहा है मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से हॉकिंस, टॉमस रो, मनुची और रॉल्फ फिंच। तो आपको 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हॉकिंस जो था वो 1608 से 1611 ईस्वी में आया था। उसके बाद टॉमस रो 1615 से 1619 में। उसके बाद मनुची जो आया था 1653 से 1708 में। उसके बाद रॉल्फ फिंच जो आया था वो आपको 1585 से 1586, यानी कि 80 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 81 देख लेते हैं। 81 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिव समुद्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 82 में कह रहा है कि वारकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंढरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 सेंटीमीटर। 84 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1540।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 85 में कह रहा है कि आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टी.एच. मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86 में आपको कह रहा है 86 में आपको कह रहा है दोस्तों, आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो अगले सेट में ऐसा नहीं होगा, कोशिश हम करेंगे। तो आप लोग केवल मेरी बात को सुनिएगा, क्वेश्चन को सुनिएगा, आपको इससे भी सेट प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको जहाँ प्रॉब्लम हो रहा होगा। 86 में आपको कह रहा है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो 86 का राइट आंसर आप लोग करना है। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे वह आपको रामगढ़ 1940 में सभाओं के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभाओं के अध्यक्षता किए थे। उसके बाद और थी सरोजिनी नायडू जो थी वह कानपुर 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। उसके बाद मोतीलाल नेहरू जो थे अमृतसर 1919 में अध्यक्षता किए थे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई 1934 में अध्यक्षता किए थे, यानी कि 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में आपको कह रहा है कि आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिलियरी मांसपेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 88 में आपको कह रहा है कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियां एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 एवं 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 89 में आपको कह रहा है कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असमक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 90 में कह रहा है कि किस इको प्रणाली में ग्रासलैंड शामिल किया जाता है। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्थलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में कह रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियम 1995 को निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति के गठन का उपबंध किया गया। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धारा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में रीजनिंग दिया हुआ है। 92 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि केवल 3 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 93 कह रहा है कि जौनपुर राज का अंतिम शासक कौन था। तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हुसैन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 94 में दे रहा है कि इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है। इसका राइट आंसर करना है आप लोग को। तो 94 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 3, 4, यानी कि ब्यास से, उसके बाद रावी से, सतलज से इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में आपको कह रहा है कि एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का सही समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है। इसका राइट आंसर आप लोगों को करना है। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओ निगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में आपको दे रहा है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ड्रीमेटियस जो है आपका हिंद यूनानी, रुद्रादमन जो है वो आपके शक हो जाएंगे, गोंडोफर्निर्ज जो है आपको पल्लव हो जाएंगे, और वीम जो है वह आपको कुषाण हो जाएंगे। यानी कि 1 का 3, बी का 4 और सी का बॉल और डी का 2 हो जाएगा, यानी कि 96 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 97 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 98 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लानोज जो है वह वेनेजुएला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में आपको कह रहा है कि मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर आज का अंतिम और 100 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसके बाद मंत्रिमंडल सचिव, यानी कि इनका सही अनुक्रम हो जाएगा 4 3 2 1। तो दोस्तों यह जो प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए थे बिहार दरोगा एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 था, जो कि हम आपको विद्यासागर के रहमान बुक से हम करा रहे हैं। इससे पहले दोस्तों हम 8 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपसे एक चीज़ कहना था कि आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हुआ होगा सेट में तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। इसके बाद हम जो प्रैक्टिस सेट लाएंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।